नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं विश्व के एक महान व्रत के बारे में जिसे मंडल व्रत कहते हैं। मंडल व्रत एक सफर है जो शरीर से नहीं आत्मा से तय होता है। हर दिन की तपस्या, हर नियम का पालन स्वामी अयप्पा की कृपा पाने का सिर्फ एक मार्ग है। और जब 41 दिन पूरे होते हैं तब भक्त पर्वत नहीं चढ़ते, वो परम की ओर उड़ान भरते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए साथ में तय करते हैं आस्था का एक ऐसा सफर जो आपकी आत्मा तक को तपाकर खरा सोना बना देगा। स्वामी शरणम। कार्तिक मास का पहला शनिवार। हवा में कुछ अलग था। हुबली के अयोध्या नगर के स्वामी सन्निधि में मंदिर की घंटियों से पहले ही किसी के हृदय में एक सच्चा स्वर गूंज रहा था। आज था स्वामी माला धारण का दिन, और उस दिन हर आंख मंजू गुरु स्वामी की ओर देख रही थी। वो नहीं जो केवल माला पहनाते हैं, बल्कि वो जो आत्मा को शुद्धि के पथ पर ले जाते हैं। नागराज एक युवा भक्त मन ही मन भाव विभोर था। आज वह भी मंजू गुरु स्वामी के कर कमलों से स्वामी माला धारण करने जा रहा था। लेकिन केवल नागराज ही नहीं, अयोध्या नगर के हर मालाधारी उनके शिष्य थे। मंजू गुरु स्वामी, जिनकी आंखों में करुणा, स्वर में शक्ति और जीवन में तपस्या बसी हुई थी, उनका जीवन ही स्वामी अयप्पा की जीवित मूर्ति था। सुबह सूर्योदय से पहले ही मंजू गुरु स्वामी जी ने मंदिर की पूजा शुरू कर दी थी। उन्होंने स्वयं गणेश जी और अयप्पा स्वामी की मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक किया, फिर भस्म से स्नान कराकर मूर्तियों का ऐसा अलंकार किया कि मूर्ति में प्राण झलक उठे। फिर उन्हें नैवेद्य दिखाया, अर्वण पैसम यानी चावल की बनी खीर, जिसमें घी, चावल, गुड़, इलायची, लौंग और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। वो प्रसाद जो स्वामी को बहुत प्रिय है, और उसे बनाते समय मुंह पर काला कपड़ा बांधकर बनाया जाता है। नागराज सहित सभी नव स्वामियों को मंजू गुरु स्वामी ने पूरी श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ देवमाला पहनाई। पर उन्होंने पहले सबको एक बात कही। मंजू गुरु स्वामी का गंभीर कोमल स्वर, बेटा, यह माला केवल धारण नहीं करनी होती, इसे जीना होता है। जब तुम यह माला पहनते हो ना, तो तुम केवल भक्त नहीं रहते, तुम खुद अयप्पा बन जाते हो। ये कोई साधारण तुलसी की माला नहीं है जिसमें 108 मनके और एक लॉकेट हो। नहीं बेटा, ये वो दिव्य माला है जिसे पहनकर मनुष्य ईश्वर की ओर पहला कदम बढ़ाता है। इसलिए इसके नियम भी कठोर हैं और पवित्र भी। अब से 41 दिन तक तुम्हारा घर स्वामी का मंदिर है, तुम्हारा मन उनकी सन्निधि में ही रमना है। तुम घर तो जा सकते हो, पर घर जैसे रह नहीं सकते। सुबह की कड़कड़ाती सर्दी में सूर्योदय से भी पहले उठना है। शौच के बाद ठंडे पानी से स्नान करना है, वो भी कोई गर्म पानी नहीं, ठंडा जल जो शरीर को कांपा दे पर आत्मा को जगा दे। नहाकर काले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि अब तुम स्वामी हो। दिन रात केवल स्वामी शरणम अयप्पा का जप करना है। संसार के हर जीव में अब तुम्हें स्वामी ही दिखेंगे, इसलिए किसी से बात करते समय स्वामी कहकर ही बुलाओ। क्रोध नहीं करना, कटु वचन नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इन 41 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन सबका त्याग करो, और साथ में त्यागो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अगर किसी का मृत शरीर देख लो तो स्वामी से उसकी सद्गति की प्रार्थना करो, फिर पुनः स्नान करके ही भोजन करो। भोजन, हाँ, वह भी एक तपस्या है। दिन में एक बार और रात्रि में संध्या पूजन के बाद स्वयं बनाए गए सादे भोजन से ही भूख मिटानी है। टीवी, फिल्में, मोबाइल गेम्स, सबसे दूरी बनानी है। केवल एक ही दृश्य देखना है, अयप्पा स्वामी की छवि। तुम्हारे बाल, दाढ़ी और नाखून भी अब प्राकृतिक रूप में बढ़ेंगे, पर उन्हें काटना नहीं, क्योंकि अब तुम प्रकृति के साथ एक हो। हर दिन 2 बार स्नान, हर सुबह और संध्या सन्निधि में दीप जलाना और स्वामी के शरण पुकारना, यही तुम्हारी साधना है। बेटा, ये सब मैं नियमों की तरह नहीं कह रहा, बल्कि मैं दिल से चाहता हूं आप सभी को भगवान का साक्षात्कार हो और आप सभी भगवान से मिले। पर पहले अपने भीतर की अपवित्रता से मुक्त हो। अयप्पा तक पहुंचना है तो पहले अयप्पा बनना होगा। यही माला का अर्थ है और यही इस यात्रा का सत्य। स्वामी शरणम अयप्पा। ये व्रत के 41 दिन और हर दिन मंजू गुरु स्वामी के मार्गदर्शन में सभी स्वामी की भक्ति से पूजा अर्चना करते। हर शनिवार और बुधवार की पड़ी पूजा होती या संध्या की आरती गुरु स्वामी पहले स्वयं करते,
फिर सबको कराते। हरिवरासनम का अंतिम स्वर वो गाते और वह स्वर ऐसा लगता मानो स्वयं अय्यप्पा किसी लोरी में सो गए हों। स्वामी भक्ति में दिन ऐसे ही बीतने लगे। सभी स्वामियों ने यथाशक्ति अपने अपने घरों में अय्यप्पा स्वामी की महापूजा और अन्नदान करवाया। फिर आया सन्निधि पूजन का दिन, जिस सन्निधि में हम इतने दिन साथ रहे, साथ पूजा अर्चना की, साथ खाए सोए और सुख दुख के पल साथ गुजारे, उसका सम्मान करने के लिए उसकी पूजा जरूरी होती है। ये एक बहुत ही बड़ी और विशेष पूजा होती है। इस पूजा में गांव या शहर के सभी सन्निधियों के सभी स्वामियों को और सभी गांव वालों को निव्योता दिया जाता है और शहर के बड़े से बड़े गुरु स्वामी जी को बुलाकर उन्हीं के हाथों एक विशेष और भव्य पूजा की जाती है और महा अन्नदान भी होता है। मंडल व्रत में अन्नदान का विशेष महत्व है। वैसे हमारे शहर हुबली के स्वामी भक्ति के 3 मूल आधार स्तंभ हैं। एक, परम पूज्य श्री आनंद गुरुस्वामी, शिरूर पार्क। परम पूज्य श्री मोहन गुरुस्वामी, गोकुल। परम पूज्य श्री मोहन गुरुस्वामी, शबरीनगर। तो चलिए अब कहानी लौटते हैं। सन्निधि पूजन के बाद ही पवित्र सबरीमाला यात्रा की शुरुआत होती है, पर उससे पूर्व अपने कुलदेवता का आशीर्वाद जरूरी होता है। इसलिए शबरी यात्रा से पूर्व अपने कुल देवता के मंदिर जाकर उनसे अनुमति ली जाती है ताकि स्वामी यात्रा सुगम हो। फिर आता है ईरमुड़ी कट्टम का दिन। मंजू गुरुस्वामी सभी स्वामियों को साथ लेकर 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, यह दिखाने के लिए कि अहंकार शून्य होना चाहिए। भिक्षा में मांगे हुए चावल ही ईरमुड़ी में भरे जाते हैं। फिर सभी शिष्यों की ईरमुड़ी तैयार करते हैं। घी का नारियल, पूजा सामग्री, ब्लाउज पीस, हर वस्तु को वे ऐसे रखते हैं जैसे कोई अपने आराध्य को उपहार दे रहा हो। यात्रा प्रारंभ होती है। सभी स्वामी काले वस्त्रों में, सिर पर ईरमुड़ी और सामने मंजू गुरु स्वामी। वे सबसे आगे चल रहे हैं, न थकते हैं न रुकते हैं। उनके कंधे पर वर्षों की यात्रा का अनुभव है और दिल में हर शिष्य के लिए वात्सल्य। श्री धर्मशास्त्रा मंदिर में यहाँ पर भक्त अपने चेहरे पर रंग लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ उत्साहपूर्वक नाचते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस अनुष्ठान को लेटे कहा जाता है। यह खेल का संकेत होता है जहां शिकार करने की प्रतीकात्मक क्रिया की जाती है, जिससे पुराने विकारों का विलयन हो और नए आध्यात्मिक अनुभव की शुभ शुरुआत हो सके। मंदिर के दर्शन के पश्चात भक्त स्नान कर, स्वच्छता प्राप्त कर, सिर पर ईरमुड़ी धारण कर आगे बढ़ते हैं और वावर स्वामी के मस्जिद में जाते हैं। वावर स्वामी वह प्राचीन मुगल बादशाह जिन्होंने अय्यप्पा स्वामी से युद्ध कर हार मान ली थी, जिसे अय्यप्पा ने अपना छोटा भाई मान लिया था। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। यह अनुष्ठान हालांकि समय संबंधी विवाद का कारण भी बना है, पर भक्तों के लिए आवश्यक है। आज भी सभी भक्त वावर स्वामी के मस्जिद में माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह एक रहस्य और आस्था का विषय ही बना रहता है। फिर मंजू गुरुस्वामी जी सबको लेकर यात्रा के अगले पड़ाव आलूधा नदी की ओर बढ़ जाते हैं। आलूधा नदी में स्नान कर स्वामी नित्य पवित्रता की अनुभूति लेते हैं। यहाँ वे एक पत्थर उठाते हैं जिसे महिषी की पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे कल्लैट्टू वंदनम के नाम से जाना जाता है। यह पूजा एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो अय्यप्पा स्वामी की शक्ति एवं रक्षा का स्मरण कराती है। महिषी की कथा और कल्लैट्टू वंदनम के बारे जानकारी मैंने विस्तार से अपने पिछले वीडियो दे दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके पश्चात मंजू गुरुस्वामी जी सभी स्वामियों को इंजीप्रियन कोटे से होते हुए कालकट्टी आश्रम का महत्व समझाते हुए पंपा नदी तक पहुंचते हैं। पंपा नदी पर स्नान कर वे पंपा सज्जी करते हैं। पंपा सज्जी यानी पंपा नदी पर ईरुमुड़ी का पिछला भाग मंजू गुरुस्वामी जी के हाथों खोला जाता है और उसमें से दाल और चावल आदि सामग्री निकालकर भोजन बनाते हैं और सभी स्वामी भोजन करने के बाद उनके झूठे पत्तल सिर पर रखकर नाचते हुए उसे पंपा नदी में बहा दिया जाता है और रात में पंपा वेलक्के करते हैं। पंपा वेलक्के मतलब लकड़ी का त्रिकोणीय ढांचा बनाया जाता है जिसमें दिए और मोमबत्तियां रखकर पंपा नदी की पूजा करते हैं। तब मंजू गुरुस्वामी जी के शब्द गूंजते हैं, यह केवल नदी नहीं, यह हमारी भक्ति का आईना है, इसे साफ रखो जैसे अपने मन को। साथ ही गुरुस्वामी जी के साथ सभी कन्नी मूल गणपति का आशीर्वाद लेते हुए शाबरी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और शरण गुत्थी आलय में उस स्थान पर जहां पर मंजू गुरुस्वामी जी के कहे अनुसार सभी कन्नी स्वामी जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं महिषी पर प्रहार के लिए
जो बाण अपने साथ लाए थे वो अब शरण गुत्थी में चुभो दिए जाते हैं। और तब आता है अंतिम पड़ाव, शबरीमला। मंजू गुरु स्वामी आगे बढ़ते हैं और हर स्वामी को बताते हैं कि 18 स्वर्ण सीढ़ियों का महत्व क्या है। यह 18 विकारों नाश करने वाली दिव्य परम सीढ़ियां हैं। बेटा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ और उन्हें पीछे छोड़ते जाओ। सन्निधानम की एक प्रदक्षिणा पूरी करने के बाद वे अंततः स्वामी के दर्शन का अनुभव करते हैं। यह दर्शन भक्तों के लिए परम आनंद एवं शांति का संदेश लेकर आता है। तब मंजू गुरु स्वामी जी कहते हैं, यह शबरी यात्रा न केवल एक बाह्य यात्रा है बल्कि आत्मा की शुद्ध, आस्था और दिव्यता का अद्भुत प्रतीक है। प्रत्येक चरण संपूर्ण मंडल व्रत और उसमें किए गए सभी अनुष्ठान, ईरमुड़ी बांधने से लेकर श्री धर्म शास्ता के मंदिर के उत्सव से लेकर वावर स्वामी के मस्जिद में दर्शन, आलूधा में स्नान, पंपा स्नान एवं अंततः सन्निधानम के दर्शन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में हर कठिनाई को पार कर परम शांति और दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। यह एक आत्मा की गुरु के साथ यात्रा थी, जहां मंजू गुरु स्वामी केवल मार्ग नहीं दिखाते, वे स्वयं वो रास्ता बन जाते हैं जिस पर चलकर भक्त भगवान के दर तक पहुंचते हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा, आपकी आस्था में संपूर्ण जगत बसता है। स्वामी शरणम।